हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड लव रीडिंग, जो है स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए। ठीक है, और इसका जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 पाइल है, यहाँ पे 1 2 3, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, तो देखिए इन पाइल में से चूज़ करने से पहले आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको अपने ध्यान में लाइए, मेडिटेट कीजिए एंड देन इस पाइल पे कंसंट्रेट कीजिए। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे आप चूज़ कीजिए। मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, 1 बाय 1। ये है पाइल नंबर 1, ब्लैक कलर पाइल नंबर 1 है ये। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड है हमारा ये गोल्डन कलर पाइल। ओके, गोल्डन कलर पाइल। और जो लास्ट है हमारा थर्ड वन, ये है हमारा वाइट कलर पाइल। ठीक है, सो फर्स्ट इज ब्लैक कलर पाइल, सेकेंड वन इज गोल्डन कलर पाइल एंड थर्ड वन इज वाइट कलर पाइल। तो आपको इन तीनों में से जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, अपने पर्सन के बारे में सोचने के बाद इस पाइल को चूज़ कीजिए। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है पाइल नंबर 1, ये ब्लैक कलर पाइल। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल ID पर, या ये जो वीडियो पे आपको मेल ID शो हो रही है स्क्रीन पे, इस मेल ID पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पाइल से, जो है ये ब्लैक कलर पाइल, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, स्पेशली ये उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, हम 1 बाय 1 कार्ड्स देख लेते हैं। ये उनका एक्शन है जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और अपने इस रिलेशनशिप के लिए। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स है 7 ऑफ सॉर्ड्स का अपराइट, जजमेंट रिवर्स्ड, द मैजिशियन अपराइट, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स रिवर्स्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस लग रही हैं कि इस पर्सन ने, हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसमें उस पर्सन ने पूरा सपोर्ट नहीं करा है उन सिचुएशंस से। इसने कहते हैं ना, इस पर्सन ने थोड़ा सा भागने की कोशिश की है, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की है उन सिचुएशंस को। और हो सकता है जब आप इनसे कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हो तब इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन ना दिया हो, आपसे किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन ना किया हो, कोई बात ना किया हो। सडन एक तरीके से होता है ना, कुछ लोग एकदम से एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने लगते हैं। इस तरह की एनर्जीज में है ये पर्सन, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से इनडिसिसिव मूड में रहे हैं। मतलब इनको कोई डिसीजन समझ में नहीं आया कि इन्हें करना क्या है। अगर आप लोग कमिटमेंट के लिए कुछ चाह रहे थे तो भी ये कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए हैं। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, इन्होंने थोड़े से मैनिपुलेटिव लग रहे हैं मुझे, ये थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में भी है ये पर्सन। आपके लिए केयरिंग होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ईगो इश्यूज़ है, इनका मैनिपुलेशन जो होता है ना, डिप्लोमेटिक बिहेवियर है इनका, ये ज़रूर रहा है इस रिश्ते में। मतलब अगर आपने इनसे कभी क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है तो इन्होंने सीधे शब्दों में आपको कोई कमिटमेंट, कोई क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो भी यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनी है जहाँ पे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागे हैं, या कुछ भी ऐसा आपने जो इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी है ना, ये उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस यहाँ पे ऐसी भी है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें, कुछ चीज़ें हाइड की हो। यहाँ पे मुझे डिसेप्शन के भी चांसेस लग रहे हैं लोगों के केस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी की अगर मैं बात करूँ इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि करंट फीलिंग्स में ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने जो पास्ट बिहेवियर है उससे हट के रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को चाह रहे हैं कि इस रिश्ते पे काम करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। बट कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर किया है जब
आप इनसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, किसी तरह का कमिटमेंट चाह रहे थे, किसी तरह की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे ये भागे ज़रूर है अपने रिश्ते में, अवॉइड किया है इन्होंने चीज़ों को और हाइड किया है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव और थोड़े से सिक्रेटिव रहे हैं चीज़ों को लेकर। हो सकता है ये आपसे बोलते होंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हाँ सब कुछ हो जाएगा, हाँ कमिटमेंट भी मिलेगा, शादी भी होगी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। बट जब बात आई एक्चुअल में इन चीज़ों को एक्शन में लाने की, तब ये पर्सन लैक कर गए। और अभी भी मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये पर्सन जो करंट फीलिंग्स हैं इनकी, वो इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने जो बिहेवियर है इनका, उस पर इनका कुछ भी चेंज नहीं आया है। ये उसी तरह के बिहेवियर में आपसे वापस बात करना चाहते हैं। ये थोड़े से मुझे सेल्फ सेंटर्ड लग रहे हैं, थोड़े से मुझे ऐसे पर्सन है कि ये अपना फ़ायदा पहले देखने वालों में से हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी है इनके बिहेवियर में। ये जो पर्सन है ना, ये आपको एक बिहेवियर में इनका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपके लिए बहुत ही केयरिंग है, लविंग है, जो कि ये होंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि एक कमिटमेंट के नाम से ये चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर पाते हैं। और अभी भी ये उसी थिंकिंग में है फ्रेंड्स। अगर मैं आपके लिए बताऊं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, तो वो चीज़ों को ठीक तो करना चाह रहे हैं, नो डाउट। वो उनमें इतना चेंज तो आया है कि वो चीज़ों को फेस करना चाह रहे हैं, बट उनकी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज ज़रूर रहने वाले हैं जो वो रिजॉल्व नहीं करेंगे, जो वो आपसे हाइड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा लेके चल रहे हैं चीज़ों को। अगर इस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है तो भी ये पहले उस पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ये अपना थोड़ा सा पहले चीज़ों को रख रहे हैं, उसके बाद इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है, उनके पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपने पार्टनर के लिए। तो उन्हें ये लगता है कि आज नहीं तो कल अगर आप ये चीज़ें ठीक करेंगे तो उनके पार्टनर मान जाएंगे। तो इसलिए इस वजह से ये हमेशा एक रिपीटेड बिहेवियर अपनाते हैं। एक ऐसा मतलब इनका ये जो बिहेव है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है, और इन्हें ये भी पता है कि सारी चीज़ें कर लेंगी, ये सब कुछ ठीक कर लेंगी। बट फ्रेंड्स, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि करंट फीलिंग्स में जो चेंज आया वो बस इतना है कि ये रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। ये एक कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इतना चेंज तो है, बट इनकी थिंकिंग में कोई चेंज नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप लोग कमिटमेंट को लेकर सीरियस हैं और किसी कमिटमेंट को लेकर आपको कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं और देन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी रेडी है कमिटमेंट के लिए। कहीं ना कहीं अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी तरफ से ज़रूर हाइड है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही लॉजिकली चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपना ये पहले चीज़ें देखते हैं। जब इनकी सारी चीज़ें कहते हैं ना कि सेट हो जाती हैं, तब ये किसी और पे ध्यान देते हैं, तब ये रिश्ते पे ध्यान देते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनके बिहेव से कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही पोलाइट वे में चीज़ों को डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स जिन्होंने ये चूज़ किया है और जिनसे भी ये रेजोनेट करने वाली है, वो काफ़ी भोले हैं, वो काफ़ी इनकी बातों में आ जाते हैं। और हो सकता है कुछ लोग तो बार बार इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर से रिश्ता शुरू हो जाता है, देन फिर ये गायब हो जाते हैं, देन फिर ये चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो इनकी तरफ से डिसेप्शन के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स इनकी अभी भी वही है कि ये थोड़े से अभी भी किसी डिसीजन पे नहीं है। अगर आपकी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस है, आप इनसे रिश्ते में कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी भी ये उस चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं एक रिश्ता चले, लेकिन इनसे कोई कमिटमेंट, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात ना की जाए। ठीक है, अपने ऊपर ये बहुत फोकस है। जब इनसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ या इनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ठीक हो जाएंगी, देन ये आपके पास कोई ऑफ़र लाएंगे, वो भी ये अपने आप को पहले रखते हुए। सॉरी टू से, बट ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ही, मैं कहूँगी, मैच्योर लॉजिकल पर्सन है। इन्हें पता है कि कैसे रूल किया जाता है, कैसे किसी रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाया जाता है। ये पर्सन पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी है, यिंग और यांग दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ सन साइन की, तो हो सकता है आपके पर्सन
एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, वो लियो हो सकते हैं यहाँ पे, और मुझे अर्थ साइन भी दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इवन देखा जाए तो यहाँ पे मुझे सारे ही साइन दिख रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन है, कप्स भी है, तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन लियो हो, ठीक है, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बट जो भी है फ्रेंड्स, आपको इनके साथ कुछ भी रिलेशनशिप अगर स्टार्ट करने का आप सोच रहे हैं या कुछ भी बात करने का सोच रहे हैं, तो एक बार जब भी इन पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आइएगा या दोबारा बात कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनके इंटेंशंस को क्लियरली समझ लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें आपसे छिपी हों, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स आपसे छिपे हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोबारा से इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, और फिर आपको लगे कि आप फिर वहीं पे आके स्टक हो गए जहाँ से आप चले थे। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, देखिए वहाँ पे मुझे सॉरी टू से बट सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ी सी चालाकी, डिप्लोमेसी, मैनिपुलेटिव बिहेवियर ऐसा नज़र आ रहा है। ये पर्सन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग। जब इनकी प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी, जब इनकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तब आपको लेके डिसीजन लेंगे। बट ये कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि उनका फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है। जिन्होंने पाइल ये वाला चूज़ किया है, ब्लैक कलर का पाइल, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो हार्ड वर्कर ज़रूर है, ज़रूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उन चीज़ों में मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बस थोड़ा सा मुझे ये पर्सन इमोशनली लैक करते हुए दिख रहा है। बाकी ये पर्सन लाइफ में कैसे डील करना है, टैकल कैसे करना है, उसको लेकर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके पर्सन के एक्शन का, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है ये बहुत जल्दी चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अपनी शर्तों पर। ठीक है, इनको ये है कि इन्हें आप मत समझाइए कि इनकी क्या गलती थी या इनसे क्या कमी रह गई, आप इनकी बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए और उस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ा दीजिए। ये वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही लॉजिकल है। मैंने आपको बोला ये लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से डील करते होंगे, लाइफ के और अदर फील्ड्स में ये बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से चलते होंगे। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी सक्सेसफुल होने के इनके चांसेस हों, या ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंसान है, लेकिन जहाँ इमोशनल इश्यूज आते हैं वहाँ ये लैक कर जाते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के इश्यूज होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो ये पाइल चूज़ किए हैं, मुझे वो थोड़े इमोशनल लग रहे हैं और ये पर्सन मुझे लॉजिकल लग रहा है। इस वजह से यहाँ पे माइंड सेट में डिफरेंस है और हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस हों। लेकिन इनका जो फ्यूचर एक्शन है वो ये है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनके खुद के प्रायोरिटीज़ के कंप्लीट होने के बाद, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कंप्लीट होने के बाद खुद की शर्तों पे ही आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे अपनी बातों में ना मतलब बहला फुसला के आपको समझा भी देंगे कि जो कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए और अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं और आप इनके साथ फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप एक पेन से निकले हैं या किसी भी तरह की परेशानियों को डील करके इस रिश्ते में मतलब उलझे हुए हैं, तो प्लीज़ फिर से किसी कॉन्टैक्ट में आने से पहले इनके इंटेंशंस को ज़रूर समझ लीजिएगा कि किस इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं और क्या इंटेंशन से क्या हाइड कर रहे हैं और क्या आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स उनके लिए रीडिंग जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये ब्लैक कलर पाइल। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी पिक का रीडिंग बनाई है मैंने। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप जो वीडियो में मेल आईडी मेंशन है ना, इस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ किया है जो है ये गोल्डन कलर। ठीक है, तो उन पाइल के लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और ये उनका एक्शन कार्ड है जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। फ्रेंड्स देखिए, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट करे तभी से लीजिए, और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप दूसरा पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या सारे पाइल्स देख सकते हैं, जो आपसे रेजोनेट करे उस हिसाब से आप रीडिंग समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस पाइल की, तो यहाँ पे पहली बात तो मुझे दिख रही है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग में रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल शेयरिंग, अच्छी इमोशनल शेयरिंग, इमोशनल बॉन्डिंग रही है यहाँ पे। ठीक है,
देखिए, आपका रिलेशनशिप में एक बात कह सकती हूँ, ये एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे, एक तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट किसी तरह का ऐसा कनेक्शन है, ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये। और आप दोनों अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ या कुछ ऐसे एक पर्सन के पास मोर देन वन ऑप्शंस होना, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। अगर आप लोग, जब आप दोनों के बीच की बात होती है, जब आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग होती है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं। और पास्ट में अगर आप अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो पास्ट में आपके बीच में बहुत अच्छी इमोशनल शेयरिंग रही है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। लेकिन जहाँ ही मुझे लगता है कि किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या किसी की फैमिली इशूज़ आते हैं, तब आपके बीच में चीज़ें बिगड़ती हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये रिश्ता जो है एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड और बहुत ही खूबसूरत 2 कप कार्ड है। देखिए ये है ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सोलमेट कनेक्शन कार्ड है ये। बट आप दोनों के बीच में किसी एक पर्सन के पास कुछ ऐसी पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं, पास्ट में कुछ ऐसे बर्डन्स रहे हैं जिसमें वो स्टक है, जिस वजह से इस रिश्ते के लिए उतने एक्शंस उसकी तरफ से नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे या तो फैमिली इश्यूज है या किसी पर्सन के पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं यहाँ। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपने इश्यूज़ में इतना ज़्यादा स्टक है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, और दूसरे पर्सन की शादी होने के चांसेस हो रहे हैं या किसी तरह का उनका मतलब उनके ऊपर घर वालों का प्रेशर हो रहा है कि शादी कर दी जाए। ठीक है, आपका रिश्ता जो स्टक है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट में हैं, तो बॉन्डिंग तो आपकी देखिए बहुत ही अच्छी रही है पास्ट में। लेकिन यहाँ पे मुझे इमोशनल कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन है, या तो उसके पास मोर देन वन चॉइसेस हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खासतौर पे इमोशनल लेवल पे बात कर सकते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। मुझे यहाँ जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये रिश्ता जो है वो एक कमिटमेंट के तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या होता है ना कि किसी एक पर्सन को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है, उसे ये बोला जा रहा है कि ये पार्टनर तेरे लिए अच्छा नहीं है, या ये तेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, या जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है इस रिश्ते में कुछ भी। इस तरह की एनर्जीज है। और आपका जो पार्टनर है ना कहीं वो कंफ्यूज हुआ है, कंफ्यूज रहा है पास्ट में, और अभी भी उसकी एनर्जीज थोड़ी सी कंफ्यूजन में तो है। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है इमोशनल कंफ्यूजन के बाद अब बहुत ही लॉजिकल बिहेव से काम कर रहे हैं, और इसी वजह से जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस है आपकी, वो इसी वजह से है क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस को पीछे रख रहा है और बहुत ही लॉजिकल होके चल रहा है, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बहुत ही सीक्रेटिव बिहेव कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के मोड में आ गए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिस चीज़ को इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपसे होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो बहुत ही प्यारी रही है, बट कुछ ऐसे इमोशनल कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, हो सकता है इनकी फैमिली हो या हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से इनको ऐसा डाउट हुआ है कि पता नहीं आप कितना उनके लिए लॉयल हो, कितना उनके लिए सीरियस हो। ठीक है, और इस वजह से इस पर्सन ने इमोशनली काम करना बंद कर दिया है इस रिश्ते में। करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये पर्सन, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या अदर इश्यूज़ हैं इसकी लाइफ में जिनसे ये डील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल कर इस रिश्ते में आए हों और इस वजह से उतना ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाया हो आप दोनों के बीच में। इमोशनल शेयरिंग अच्छी है आपकी, हो सकता है आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रहे हों, लेकिन जब आती है बॉन्डिंग की बात तो कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल कन्फ्यूजन आपके पार्टनर की तरफ से है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स पे यहाँ ये भी है कि वो किसी तरह की क्लैरिटी तो आपके पास ज़रूर लाएंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत ही लॉजिकली चल रहा है। और हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपको फेसबुक, सोशल मीडिया है ना, यहाँ से स्टॉक करते हो, ज़रूर स्टॉक करते होंगे यहाँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एज गैप हो सकता है कि यहाँ पे आप उनसे छोटे हो या वो आपसे छोटे हो, कुछ एज गैप है, एज डिफरेंस है। हो सकता है कि यहाँ जो मेल फिगर है वो यंगर हो फीमेल से, ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में जो मेल है यहाँ पे वो ज़्यादा इमोशनल है, और जो फीमेल यहाँ पे है इस पाइल के लिए वो थोड़ी सी लॉजिकल है। बट देखिए वैसे ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हैं और ये पर्सन थोड़े से लॉजिकल चल रहे हैं।
आपके बीच में जो मेन इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जो आपके पार्टनर को ये कहते रहते हैं कि नहीं, ये पार्टनर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, और उनको किसी ना किसी तरह के इश्यूज़ में घेरे रखते हैं, किसी न किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में घेरे रखते हैं। मतलब उनको उस चीज़ को वैसे नहीं समझने दे रहे जैसा आपका रिश्ता है। आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हें एनालाइज नहीं करने दे रहे, कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ नहीं करने दे रहे हैं कि ये रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग हो सकते हैं ये, या ये उनकी खुद की थिंकिंग भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं से इमोशनल कन्फ्यूज़न ज़रूर आ रहा है इस रिश्ते में। और इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं, उनकी जो करंट फीलिंग्स है उसमें वो काफ़ी लॉजिकल हो गए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी लॉजिकल होकर सोच रहे हैं इस समय। अगर आप बात करेंगे कि क्या वो इमोशनली किसी एक्शन के लिए सोच रहे हैं, तो मैं ये समझ पा रही हूँ जहाँ तक कि ये पर्सन टाइम लेंगे। ये पर्सन कोई भी एक्शन लेने से पहले टाइम ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है सबको एनालाइज कर रहा है। जो कह रहा है वो सबको एनालाइज कर रहा है। अगर उनकी फैमिली इन्हें कुछ कह रही है तो ये वो भी सुन रहे हैं। अगर आप इनसे कुछ बात कर रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी लेस कॉन्टेक्ट है आपके बीच में, तो ये वो भी सुन रहे हैं। ये सब एनालाइज कर रहे हैं, बट कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इमेच्योर है, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत ही मैच्योरली डील कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन ये बंदा इमोशनली कन्फ्यूजन में ज़रूर आ जाता है लोगों की वजह से। तो देखिए, आप इन पर्सन को टाइम दीजिए। ये पर्सन जो है अपनी सेल्फ एनालिसिस करने के बाद ज़रूर आपके पास आएंगे, ठीक है, लेकिन इन्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये चीज़ों को टाइम लेके सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक कहते हैं जज करना चाह रहे हैं कि कौन इनके साथ क्या कर रहा है, कौन इनके साथ सही कर रहा है, कौन इनके साथ गलत कर रहा है। अगर मैं बात करूँ कि साइन की यहाँ कौन कौन से साइन हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और आपके पर्सन जो है, हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन यहाँ पे हो सकते हैं आपके पर्सन के। बट अभी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूजन से निकलने के बाद काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई है उनकी। इस वजह से वो आपसे क्लैरिटी लेंगे और क्लैरिटी देंगे भी, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देंगे, क्योंकि वो अब रिश्तों को काफ़ी लॉजिकली सोच रहे हैं। इमोशंस को उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर हावी हैं। ज़रूर उन पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है चीज़ों का, जिस वजह से वो इमोशनली अब डील नहीं कर रहे चीज़ों से। लेकिन आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे दूसरों का इन्फ्लुएंस रहा है, फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा है, जिस वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है। बट जो भी है, ये पर्सन आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, ये पर्सन आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे इस रिश्ते में। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, चीज़ें स्लो होंगी इस रिश्ते में। मैं ये बताना चाहती हूँ जिन्होंने ये पाइन चूज़ किया है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी बट होंगी, तो वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताना, छुपाना शुरू कर दिए, मतलब बताना बंद कर दिए और छुपाना शुरू कर दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आपकी तरफ अपना अटैचमेंट दिखाएंगे तो इनकी फैमिली को परेशानी होगी, और फैमिली की तरफ दिखाएंगे तो आपको परेशानी होगी। तो ये न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं इस समय, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है कि इन्हें आपके साथ भी एक क्लैरिटी मेंटेन करके रखनी है इस रिश्ते में। हो सकता है कि आपने इन्हें इमेच्योर समझा हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला आपको थोड़े से एज गैप का चांसेस है यहाँ पे। तो हो सकता है आपने सोचा हो कि ये इमेच्योर हो, लेकिन ये बता रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू, आपको बताना चाह रहे हैं या ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ये आपको ऐसे शो करना चाहते हैं कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके पर्सन हो सकता है अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। और इसलिए हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की तरफ ही एक्शंस लें, अपनी फैमिली की तरफ ही जाएँ, ठीक है। उनके जो एक्शंस होने वाले वो अपनी फैमिली की तरफ होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि इमोशनल कन्फ्यूजन बहुत है इस पर्सन में, और अब ये काफ़ी लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, तो ये इमोशंस को वैसे ही बीच में नहीं ला रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके कमिटमेंट में अगर किसी भी तरह की कमी आई थी, या किसी भी तरह के मैरिज में कोई सेपरेशन आया है, तो फिर से चीज़ें रीयूनाइट होने के चांसेस हैं, फिर से सारी चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल होने के चांसेस हैं।
बट मैंने आपको जैसे बोला यहाँ पे कि थोड़ा टाइम लगेगा, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंसली वेट करना होगा। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि हो सकता है आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही फैमिली की तरफ है और उनके जो एक्शंस होने वाले वो भी फैमिली की तरफ ही होंगे। बट बाकी लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है रीयूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि अभी उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको ना इमोशनली स्टेबल नहीं होने दे रही और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ना सही गलत में चले गए। तो आप इन चीज़ों को टाइम दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर रखेंगे अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा उसको कांटेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है चीज़ें ख़राब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पर्सन का या फैमिली का इन्फ्लुएंस तो उन पर है ही, है ना। तो इस समय आपको बहुत ही पेशेंसली काम करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पायल जिन्होंने ये गोल्डन कलर पायल चूज़ किया था। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स उनके जिन्होंने ये लास्ट पाइल चूज़ किया है, ये वाइट कलर पाइल। ठीक है, ये हमारा लास्ट पाइल है। फ्रेंड्स देखिए जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए, ठीक है, और बाकी के लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पर्सन के एक्शन कार्ड से जो हम बाद में देखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इस पाइल के लिए थोड़ी सी सीरियस एनर्जीज आ रही हैं। ये वाला जो पाइल है थोड़ा सा सीरियस है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा बहुत ही कह सकती हूँ कुछ ऐसा चेंज आया है आपके रिश्ते में जो एक्सपेक्टेड नहीं था आपके लिए। ठीक है, उसी चेंज से आप गुजर रहे हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। ठीक है, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन है आपके वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के इश्यूज मुझे लग रहे हैं यहाँ पे थोड़े से। हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी हो यहाँ पे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज भी हो यहाँ पे। बट जो भी है ये पर्सन, देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक जो एनर्जीज आ रही है मुझे वो ये है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, एक तो ये एक ग्रुप ये है यहाँ पे। दूसरा ग्रुप है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं और इस वजह से आप नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में चीज़ें हुई हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, इस पाइल के लिए मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है इस रिश्ते के लिए अभी, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं ये पास्ट में। ठीक है, क्योंकि ये दो सिचुएशन में स्टक रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और इनके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है प्लस इनका जो आपके साथ रिलेशनशिप है, ये दोनों के बीच में स्टक रहते हैं। हो सकता है ये आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हो, आपके साथ उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, बातें ना कर पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर भी सीरियस दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने करियर में जो एक्सपेक्ट किया है उन्हें अभी वो सक्सेस नहीं मिली है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ स्ट्रगलर हैं शायद ये, अभी चीज़ों को ये स्टेबल करने के लिए वेट कर रहे हैं और इस वजह से ये काफ़ी स्टक है। यही वजह है कि शायद यहाँ पे किसी एक का एग्रेशन आया है, किसी एक का ऐसा कोई गुस्सा आया है जिसने सडन ब्रेकअप किया है। आपके इस रिश्ते में सडन ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी चांसेस हैं। बाकी लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ थर्ड पार्टी के इश्यूज लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो लॉयल नहीं रहे हैं। पास्ट में ज़रूर वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और आपके साथ भी वो इन्वॉल्व रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस वक्त आप उनसे बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, इमोशनली शेयरिंग करना चाहते हो, उस वक्त वो आपके साथ इमोशनली अनअवेलेबल रहे हों। वो आपको इमोशनली उतना टाइम ना देते हैं, उतना केयर ना शो करते हो आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का ध्यान कहीं और था। ये आपके साथ लॉयल नहीं थे। और इस वजह से आप दोनों के बीच में मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही सडन ब्रेकअप हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ करंट फीलिंग्स की, तो ये जो पर्सन है ना, इनको ये पता है कि ये केयरलेस रहे इस रिश्ते के लिए और कहीं ना कहीं मैं बताऊँ तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा
केयरिंग तो नहीं हुए हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये आपकी तरफ एक ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसे भुलाकर ये आपको एक ऑफ़र दें, लेकिन ये अभी खुद भी डरे हुए हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो बहुत ही ख़राब तरीके से हुई हैं, बहुत ही पेनफुली हुई होंगी। इस वजह से इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से चीज़ें गलत हुई हैं। इन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया हो, आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है। तो अब ये दोबारा कैसे वापस आएंगे, इन्हें ये थोड़ा सोचना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी ये इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियसनेस के साथ आएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी ये थोड़े से केयरलेस रहने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के इशू है फ्रेंड्स, जिनके लिए थर्ड पार्टी के इशू है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते को लेकर थोड़े से केयरलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इमोशनल ज़्यादा हैं और ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है इस रिश्ते में। इमोशनली ये उतने ज़्यादा अटैच नहीं है। इनके तरफ से आपके लिए एक अट्रैक्शन है, ठीक है। और इस वजह से इनकी तरफ से जो बॉन्डिंग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियल लेवल पे ये रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 1 ईयर या 6 to 1 ईयर तक का टाइम हुआ होगा आपके रिश्ते में, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं लग रही है इस रिश्ते से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट आपको ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। बट मुझे इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लॉयल्टी के इश्यूज हैं यहाँ पे। या तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए सीरियस नहीं है, या ये कहीं और थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। देखिए फ्रेंड्स, सबके लिए सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। ये पर्सन पास्ट में आपके साथ ना बहुत ही इमोशनली ब्लॉक रहा है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए किया है, बट इस पर्सन ने उतना रिवर्ट बैक नहीं किया आपको, उतना इमोशनली आपको ऑफर नहीं करा जितना आपने इनके लिए किया है। मुझे लग रहा है जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया है, उन्होंने आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया है, बस इस पर्सन ने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, कभी आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, क्योंकि ये पर्सन का ध्यान कहीं और रहा है। अब देखिए, जिनका फाइनेंस या करियर पे रहा है, मैं उनका भी बता देती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी एक प्रायोरिटी आप रहे हैं, प्रायोरिटी भी नहीं कहूँगी मैं, एक तरफ आप थे और एक तरफ इनकी करियर थी जो इनकी प्रायोरिटी रही है, ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं करियर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, करियर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया है, थोड़े से केयरलेस रहे हैं, और जो ही वजह बनी है आपके रिश्ते में ब्रेकअप की। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है कि ये सारी स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि पूरी दुनिया जीत लेने के बाद चाहते हैं कि ये इमोशनली किसी बातों में मतलब इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन नहीं है कि इमोशनली ये जल्दी ही किसी से घुल मिल जाए या जल्दी किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे पर्सन नहीं है ये। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी करियर ओरिएंटेड पर्सन है ये, ठीक है। बेसिकली इनकी पहली प्रायोरिटी मुझे करियर लग रही है, फाइनेंस लग रहा है। हो सकता है इनमें एग्रेशन भी हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अचीव करना चाह रहे हैं जिसको ये अभी नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रगल में है, और इसीलिए इन्होंने अभी रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपस की फीलिंग्स के लिए अपने आप को बंद करके रखा है। इन्होंने सोच के रखा है कि पहले इन्हें जो अचीव करना है वो अचीव कर लेंगे, उसके बाद ये इमोशनली इन्वॉल्व होंगी चीज़ों में। और इसी वजह से शायद ये रिश्ते में आ तो गए थे आपके साथ, लेकिन किसी तरह का कुछ ऐसा निगेटिव हुआ आपके बीच में कि अब आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं यहाँ पे। और इनको शायद ये भी फील होता है कि अभी आपके रिश्ते की जो फाउंडेशन है ना, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि ये रिश्ता हो सकता है जैसे कि 6 to 1 ईयर, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेस देन 6 मंथ्स का रिश्ता हो यहाँ पे। इस वजह से इस पर्सन का मुझे इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है। सॉरी टू से फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिए, जो रीडिंग्स में आता है मुझे वो बोलना पड़ता है। मैं अगर आपको कुछ भी अच्छा बोलती रहूँ और वो आपके लिए ना ठीक हो तो फिर मुझे वो सही नहीं लगेगा, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती, ठीक है। बट देखिए, मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी इशू कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंस और करियर प्रायोरिटी है।
आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो भी यही है कि अभी ये पर्सन जो है रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है ये। हाँ, ये चीज़ों को ऑफर करना चाहते हैं, बट ये भी थोड़ा चीज़ों के लिए टाइम लेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नहीं, उतना ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं, क्योंकि इनके पास भी अपना करियर है। अभी इनको बहुत कुछ अचीव करना है, इनके दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि अभी इन्हें तो बहुत कुछ अचीव करना है, स्टेबिलिटी लानी है, सब कुछ करना है, उसके बाद कुछ सोचना है। अगर आप लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन कभी सीरियस नहीं है। अभी इन पर्सन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी वाली जो है ये उसको उठाने के लिए सीरियस नहीं है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी भी है, फेथफुल नहीं है वो। और यही वजह है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े अभी भी हो रहे हों या होते हों, और काफ़ी मतलब कह सकती हूँ कहते हैं ना अग्रेशन इन्वॉल्व हुआ है, काफ़ी ऐसा ब्रेकअप हुआ है आपके बीच में कि आप लोगों दोनों को ऐसा रियलाइजेशन हो गया है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा। ऐसा एक फीलिंग आ जाती है ना कि शायद अब इस रिश्ते में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आपके पर्सन कहीं एक थोड़ा सा सोचते हैं कि वो इस रिश्ते में एक इनिशिएट करेंगे कुछ, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसके बाद ही करेंगे। और अदरवाइज़ वो अभी करते भी हैं तो वो उतने सीरियस होकर नहीं करेंगे जितना सीरियस होकर आप उनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया उन्हें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा अपने पार्टनर को, क्योंकि अभी वो कुछ स्टेबिलिटी के इशूज़ में उलझे हुए हैं। और कुछ लोग जो थर्ड पर्सन के साथ हैं तो देखिए रियलाइजेशन तो उन्हें हो गया है कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ आपके रिश्ते में गलत हुआ है, सडन हुआ है, और इतने ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेज आए हैं कि चीज़ों को सही कैसे करना है उन्हें भी नहीं पता, और वो इसलिए थोड़ा डर के आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फियर है कि पता नहीं आप उन्हें दोबारा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस पर्सन को थोड़ी सी अभी इमोशनल मैच्योरिटी और थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे ये पर्सन रेडी नहीं लग रहा है कमिटमेंट के लिए। आपकी जो रिश्ते की फाउंडेशन है ना, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, अगर आप किसी तरह से भी लेस कांटेक्ट में हैं या कोई बात हो रही है आपकी, तो देखिए ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा अपने रिश्ते की फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आपकी दोबारा कांटेक्ट होता है, दोबारा बात होती है, तो आप दोबारा इनसे थोड़ा सा ना अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, इनके साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाइए, तब किसी कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और अगर आप शादी में हैं, मैरिड हैं ऑलरेडी, तो भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि इमोशनली आप लोग अटैच नहीं है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है, देन आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। इस रिश्ते की फाउंडेशन पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, तो यहाँ पे हो सकता है आपके अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आपके एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं। अर्थ साइन यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये रीडिंग उनकी थी फ्रेंड्स जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, थर्ड पाइल, लास्ट पाइल, ठीक है। अब आप देख लेते हैं आपके पार्टनर के एक्शंस क्या हैं, कि फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कार्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, दो कार्ड्स आए थे तो मैंने दो कार्ड्स लिए हैं, एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो सिचुएशंस आ रही हैं। तो एक तरफ तो आपके पार्टनर, जो लोग यहाँ पे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से डील कर रहे हैं किसी तरह की, वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करके आपकी तरफ आएंगे। जब भी वो आएंगे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, क्योंकि वो आपको जो ऑफ़र करना चाहते हैं ना, देखिए वो चाहते तो हैं आपकी तरफ एक ऑफ़र लाना, लेकिन वो चीज़ों के स्टेबल होने का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो आपके पास आए भी तो भी वो एक स्टेबल ऑफ़र आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है इस रिश्ते में मैंने आपको बोला फाउंडेशन पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये जो पर्सन है जब आएंगे तो एक स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे, बट ये टाइम लेंगे क्योंकि अभी ये कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे हैं, हो सकता है करियर स्टेबिलिटी से डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, तो हो सकता है, देखिए रिवर्स है यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं तो ये अब समझ चुके हैं
कि इस थर्ड पार्टी में जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो इन्हें नहीं मिला, वो बॉन्डिंग नहीं मिली जो आपके साथ इनकी बॉन्डिंग थी, और फाइनली ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, स्टक हो गए। देखिए काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं ये, और ये ऐसी चीज़ें हो गई हैं आपके रिश्ते में कि पहले ये इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब ये इमोशनल होकर सोच रहे हैं, बट अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए तो किस तरह से आए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बात करूँ तो मूव ऑन तो नहीं कर पाया है आप लोगों से, ठीक है, लेकिन कैसे आना है, कैसे बढ़ना है, इन्हें ये भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि गलतियाँ इनकी तरफ से ज़्यादा हुई हैं, और यही है जो रेडी नहीं है रिश्ते के लिए। तो कमियां इनकी तरफ से हैं, आपकी तरफ से कमियां नहीं है। आप, मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी इमोशनल सपोर्ट किया होगा, बट इस पर्सन का इस पर्सन के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो देखिए ये जो पर्सन है ना, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइम लेंगे चीज़ों को करने के लिए, लेकिन ये पर्सन सोच ज़रूर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्शन लेने का बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं और एक्शन ले चुके हैं, नहीं, अभी ये टाइम लेंगे। इनके दिमाग में ज़रूर है कि ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टक हैं ये अभी थोड़े से। और बाकी जिनका करियर का इशू है वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, देन चाह रहे हैं कि आपको कोई सॉलिड ऑफर दे। और अभी के लिए अगर वो आपके पास आते भी हैं तो वो एक सीरियस कमिटमेंट को लेके तो नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि आपकी बातें शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, बट किसी तरह का सीरियस कमिटमेंट आए, ऐसी थोड़ी सी चांसेस यहाँ पे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी लास्ट पाइल के लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर जो मेल ID मेंशन है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज की पिक अ कार्ड लव रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका फ्यूचर एक्शंस क्या है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।